हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स एकेडमी में। हम कर रहे हैं दिल्ली कांस्टेबल का जो सामान्य ज्ञान की बुक है हमारा, उसका वीडियो सॉल्यूशन कर रहे हैं एडिशन 2025। और ये वही क्वेश्चन है सारे जो दिल्ली कांस्टेबल के एग्जाम हुए थे, उनमें सारे के सारे क्वेश्चन पूछे गए थे ये। और ये क्या है दोस्तों, लेटेस्ट पैटर्न है। इस टाइप के क्वेश्चन आने वाले आपके एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ सारे के सारे क्वेश्चन देख रहे होंगे। ठीक है, और हम इनको चैप्टर वाइज कवर कर रहे हैं। इससे पहले हम 5 चैप्टर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, आप प्लेलिस्ट में जाके दोस्तों देख सकते हो। ठीक है, अभी हमारा टारगेट रहने वाला है कौन सा चैप्टर? भारत का भूगोल, इंग्लिश में से कहते हैं इंडियन जियोग्राफी। ठीक है, इंडियन जियोग्राफी से सारे के सारे हम क्वेश्चन अभी कवर करेंगे जो भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछे गए थे। उसके अलावा हम मैथ्स, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो मैथ्स की बुक आती है किरण की, ठीक है, उसका 2025 एडिशन अगर आपने परचेज कर रखी है, उसका भी जो ये आपको इसका देख जो स्क्रीन पे आपको बुक का कवर पेज दिख रहा है, उसका भी वो सेम टू सेम कवर पेज है, बस वहाँ पे क्या है, मैथ्स। ठीक है, ये टीसीएस के पीवाईक्यू हैं, सारे के सारे टीसीएस का लेटेस्ट पैटर्न है ये सारे। इस 16 पेपर का हम वीडियो सोल्यूशन कर रहे हैं। और आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट का मानना था सर अब वीडियो सोल्यूशन करवा दीजिए, क्योंकि स्टूडेंट जनरल नॉलेज को एक क्विक रीजन के साथ रिवाइज कर लेता है, उसके अलावा मैथ्स में डाउट आते हैं, रीजनिंग में डाउट आते हैं। तो उन सभी चीज़ों को देखते हुए हम हर क्वेश्चन का आपको वीडियो सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। दोस्तों आपको इसको लगातार देखना है। ठीक है, ये ऐसे नहीं है कि आप यूट्यूब पे कहीं भी देखते हो 20 क्वेश्चन कर लिए, 2 घंटे आपने खराब कर लिए। हम आपको पूरी बुक सोल्व करवाएंगे। ठीक है, तो ओके दोस्तों, अभी स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 है, फतेहपुर सिकरी किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों आपको पता ही होगा, फतेहपुर सिकरी उत्तर प्रदेश में स्थित है। और इस नगर को किसने बनाया था? इसको अकबर ने बसाया था कह सकते हैं। और यहाँ एक प्रसिद्ध संत भी रहा करते थे, ये भी कई बार आपको पता होना चाहिए, जिनका नाम क्या था? शेख सलीम चिश्ती। ठीक है, इसका ऑप्शन कौन सा रहेगा? फतेहपुर सिकरी किस राज्य में स्थित है? ये है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में निम्न राष्ट्रीय उद्यानों में कौन सा सिंह के लिए सुप्रसिद्ध है? तो दोस्तों सबसे पहले आपको खुद से क्वेश्चन को ट्राई करना है। ठीक है, फिर उसका वीडियो सोल्यूशन मैं आपको करवाऊंगा, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। और एक लंबे टाइम तक जो सुनी हुई चीज़ें हैं ना, वो लंबे टाइम तक याद रहती हैं। ठीक है, आपको लंबे टाइम तक याद रहेगा, एग्जाम तक याद रहेगा। तो दोस्तों गुजरात में स्थित गिर राष्ट्रीय उद्यान सिंह के लिए प्रसिद्ध है। यह उद्यान लगभग 1412 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ध्यान रखेंगे दोस्तों, इस उद्यान की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1965 में। ठीक है, और ये किसके अधीन है? जंगल विभाग गुजरात के अधीन है। ठीक है, तो सबसे, ठीक है, इन सब में से ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन 4 कहाँ है, कौन सा है? बाघ के लिए फेमस गिर राष्ट्रीय उद्यान, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की एक महत्वपूर्ण रबी फसल है? ठीक है, रबी फसल पूछा है दोस्तों इसने, तो ध्यान रखेंगे गेहूं क्या है? एक महत्वपूर्ण रबी फसल है। जो ये क्या है, ठंड के टाइम शीत ऋतु नवंबर दिसंबर में इसको बोया जाता है, जबकि मार्च अप्रैल में इसको क्या काट लिया जाता है, ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, और गेहूं के अलावा और भी बहुत सारी हैं फसलें, कौन कौन सी? जैसे मटर हो गया, चना हो गया, मूंग होगी। ठीक है, ये सब। ठीक है, तो कौन सी है इसमें भारत की महत्वपूर्ण रबी की फसल? ऑप्शन फर्स्ट गेहूं। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में अब तक हरित क्रांति किसके संदर्भ में सर्वाधिक फसल रही है? ठीक है, तो जो हरित क्रांति है, कहता है कि हरित क्रांति किसके संदर्भ में सर्वाधिक सफल रही है? तो किस, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, हरित क्रांति है जो इसका जनक कहा जाता था एमएस स्वामीनाथन को। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। और ये कौन सी सबसे ज़्यादा, पंजाब में कौन सी ज़्यादा सबसे ज़्यादा फसल होती है दोस्तों? ध्यान रखेंगे आप, ये गेहूँ। ठीक है, गेहूँ है जो पंजाब तथा इसके आसपास हरियाणा में सबसे ज़्यादा गेहूँ होता है। और कह सकते हैं, ठीक है, इसका आंसर क्या है? हरित क्रांति किसके संदर्भ में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक सफल रही है? गेहूं के उत्पादन में। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा अक्षांश भारत से होकर गुजरता है? तो दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, कर्क रेखा भी कहते हैं। ये भारत के 8 राज्यों, ठीक है, मैं नाम बता देता हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और, ठीक है, और कौन सा रह गया? मिजोरम। ठीक है, आप एक ट्रिक है याद करने की इनको, ठीक है, से होकर क्या है? गुजरती है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कौन सी? कर्क रेखा। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 6, बॉम्बे हाई क्या उल्लेखित करता है? दोस्तों बॉम्बे हाई है जो, ठीक है, ये कहाँ पे है? अरब सागर में स्थित एक औद्योगिक द्वीप है ये। और यहाँ पे क्या होता है, तेल निकलता है कह सकते हैं, ठीक है, तेल का निष्कासन होता है यहाँ पे। और यहाँ की जो निजी कंपनियां हैं, ठीक है, इनके द्वारा क्या है, निजी कंपनी द्वारा तेल निकाला जाता है, ठीक है। तो ये है ऑप्शन, आप खुद से भी पढ़िए, ऑप्शन थर्ड इसका सही रहेगा। मुंबई समुद्र तट के साथ तेल उत्पादन के उस स्तर को क्या बोलते हैं? बॉम्बे हाई। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं? तो दोस्तों जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है ज़्यादातर कहाँ पाए जाते हैं? अंडमान द्वीपों पर, ठीक है। इसका रीजन ये है क्योंकि ये इक्वेटर के नज़दीक पड़ता है, इसलिए इसी वजह से यहाँ पे उष्णकटिबंधीय वर्षा वन ज़्यादा पाए जाते हैं, इसलिए ऑप्शन कौन सा सही रहेगा? ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, भारत सबसे बड़ा उत्पादक है, ठीक है, भारत सबसे बड़ा उत्पादक है। तो दोस्तों जो भारत है, कहता है कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है भारत, किस चीज़ में है? ये है अब्रक में, ठीक है, इसी को बोलते हैं इंग्लिश में मिका। ये भारत में भरपूर मात्रा में पाया जाता है, कहाँ पे? झारखंड में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। और इसका उपयोग, जो इसका यूज किया जाता है, जो इलेक्ट्रिकल आइटम आती हैं जितने भी खिलौने, ठीक है, इस टाइप के सामान में इसका इलेक्ट्रिकल चीज़ों में ज़्यादा यूज किया जाता है, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्या है भारत में सबसे बड़ा उत्पादक किस चीज़ का है? प्रोड्यूसर अब्रक का। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, साइलेंट वैली जहाँ पौधों एवं पशुओं की अति विरल प्रजातियाँ पाई जाती है, कहाँ पर स्थित है? ठीक है दोस्तों, कहते हैं कि जो साइलेंट वैली है कहाँ पे लोकेटेड है, इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए बता देता हूँ, ठीक है। वेयर वेरी रेयर स्पेसिस, ठीक है, स्पेसिस ऑफ प्लांट्स आर, ठीक है, फाउंड, ठीक है। तो ये कहाँ पे है दोस्तों, ध्यान रखेंगे आप, साइलेंट वैली जहाँ पशु एवं पौधों की अति विरल प्रजातियाँ पाई जाती हैं, भारत के केरल राज्य में है, ठीक है। और इसके कहाँ है? केरल घाट में क्या है? पश्चिमी घाट का एक हिस्सा है। और ये यूनेस्को ने भी इसको विश्व धरोहर में शामिल किया हुआ है, इसलिए ऑप्शन क्या होगा इसका? ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। साइलेंट वैली कहाँ पे है? केरल में। क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश की सीमाओं से घिरा हुआ है? तो दोस्तों जो त्रिपुरा है, ठीक है, याद भी कर सकते हो, ट्राई मतलब कि त्रिपुरा, ठीक है, ये बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है। और ये भी ध्यान रखेंगे जो भारत की सबसे लंबी सीमा है किससे लगती है? चीन से लगती है, और सबसे छोटी अफगानिस्तान से, ठीक है। तो बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ राज्य त्रिपुरा। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, जोजिला दर्रा कहाँ पर स्थित है? दोस्तों जोजिला दर्रा कहाँ पर है? ये जम्मू कश्मीर की उच्च पहाड़ियों पर स्थित है। और ये जो हमारा नेशनल हाईवे है, राष्ट्रीय राजमार्ग 1D, इससे होकर गुजरता है, ठीक है। ये कहाँ पे है जोजिला दर्रा? जम्मू कश्मीर, ठीक है। ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, राजस्थान में स्थित खारे जल की झील का नाम है, ठीक है। राजस्थान में जो खारे जल की झील है दोस्तों, आप ध्यान रखेंगे इसका नाम क्या है? सांबर झील। यह भारत की सबसे बड़ी, ठीक है, जो हमारे देश के सबसे बड़ी नमक की झीलों में से एक है। और ध्यान रखेंगे ये कहाँ पे पड़ती है? ये नेशनल नेशनल हाईवे 8 पर क्या है? ये स्थित है, ठीक है। क्या नाम है इसका? सांबर झील। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, 2001 में केरल में लिंग अनुपात क्या था? दोस्तों जो 2001 में केरल में लिंग अनुपात था वो था, ठीक है, 1000 पुरुषों पर 1058 महिलाएं। लेकिन ये भी ध्यान रखेंगे 2011 में क्या था? 2011 में ये है 1084, ठीक है। 2011 में क्या था? 1084 था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और 2001 में 1058, लेकिन 2001 कभी ना पूछे, लेकिन 2011 पूछ सकता है, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय मानक मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? दोस्तों ये इलाहाबाद के पास, ठीक है, मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है, ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। कहाँ से गुजरती है? कह सकते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग इलाहाबाद। ऑप्शन फोर इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से किसे केवलादेव घाना बर्ड सेंचुरी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पे है, राजस्थान में है, और इसी को कहा जाता है भरतपुर पक्षी अभयारण्य। ठीक है, भरतपुर पक्षी अभयारण्य, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, रानीगंज कोयला क्षेत्र कहाँ है। ठीक है, रानीगंज कोयला क्षेत्र कहाँ है। दोस्तों ध्यान रखेंगे आप, जो रानीगंज कोयला क्षेत्र है ये भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले के, ठीक है, आसनसोल एवं दुर्गापुर उपखंडों में स्थित है। ठीक है, कहाँ है ये, पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन के अकॉर्डिंग पश्चिम बंगाल। ठीक है, लेकिन हमारी जिला भी पूछा है तो आप कह सकते हैं वर्धमान जिले के आसनसोल एवं दुर्गापुर, ठीक है, दुर्गापुर स्थान के आसपास ये स्थित है। ऑप्शन इसका क्या होगा, पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 17, भारत का कौन सा राज्य तीन ओर से नेपाल, चीन तथा भूटान से घिरा हुआ है। ठीक है दोस्तों, आप ध्यान रखेंगे जो भारत का, ठीक है, सिक्किम है, ये कहाँ से घिरा हुआ है, तीन ओर से, नेपाल, चीन तथा भूटान से, ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 18, भारत का सुदूर पश्चिमी वर्ती स्थान किस राज्य में है। भारत का सुदूर पश्चिमवर्ती स्थान किस राज्य में है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे गुजरात के पश्चिम में स्थित गोरमोटा भारत का क्या है, पश्चिमी बिंदु है। ठीक है, क्या है, भारत का पश्चिमी बिंदु है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, मानसून है। मानसून क्या है दोस्तों, ये एक वाइंड फ्लो का नाम है। ठीक है, किसका नाम है, ये स्थानीय पवन का, जो लोकल वाइंड फ्लो होता है उसी को नाम दिया गया है मानसून। ठीक है, तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, बाखड़ा बांध किस नदी पर बांधा गया है। ठीक है, बाखड़ा बांध किस नदी पे है दोस्तों। ठीक है, ये है, आपको पता होना चाहिए, ये कहाँ पे है, ब्यास नदी पर। ठीक है, कहाँ पे है ये, ब्यास नदी पर। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय प्रायद्वीपीय पठार में पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है। ठीक है, पश्चिम की ओर नदी कौन सी बहती है। तो दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, नर्मदा, जिसे पहले किसके नाम से जाना जाता था, इसका नाम था रीवा। ठीक है, यह भारतीय उपमहाद्वीप में मध्य भारत में बहने वाली चौथी सबसे बड़ी नदी है। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, नर्मदा भारतीय प्रायद्वीप पठार में पश्चिम की ओर कहाँ क्या करती है, ये बहती है। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट नर्मदा। क्वेश्चन नंबर 22, भारत के निम्नलिखित किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती। म्यांमार से किस राज्य की सीमा नहीं लगती। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, असम राज्य की सीमा बांग्लादेश और भूटान से लगती है। ठीक है, असम के उत्तर में भूटान एवं अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, असम के जो उत्तर में कौन कौन से हैं, भूटान और अरुणाचल प्रदेश, और पूर्व में कौन कौन से हैं, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश हैं। ठीक है, तो इसकी सीमा किससे नहीं लगती, असम से नहीं लगती। ठीक है, म्यांमार की सीमा असम से नहीं लगती, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक शुद्ध सिंचित क्षेत्र है। तो सिंचित क्षेत्र है सर्वाधिक, ये है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश में 4,528, ठीक है, 1000 हेक्टेयर शुद्ध सिंचित क्षेत्र माना जाता है। ये कितना, 4,528। ठीक है, किस में है सर्वाधिक, आंध्र प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 24, सरदार सरोवर परियोजना से निम्नलिखित राज्यों में से किसको लाभ मिला है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर बनाया गया है इसको। इस परियोजना से गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान, ठीक है, इन सबको क्या मिला है, लाभ मिला है। ठीक है, इसलिए गुजरात, महाराष्ट्र है ऑप्शन में, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा इसका, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 25, 21वीं सदी का सिल्क रूट किसको कहा जाता है। 21वीं सदी का सिल्क रूट किसे कहा जाता है।
दोस्तों ध्यान रखेंगे आप, ईरान और मध्य एशिया के बीच रेल कड़ी को 21वीं सदी का सिल्क रूट कहा जाता है। ठीक है, किसे कहा जाता है? ईरान और मध्य एशिया के बीच रेल कड़ी को। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सी झील अपने स्थान की दृष्टि से असंगत है? ठीक है, असंगत बतानी है मुझे, इनमें से कौन सी है? दोस्तों जो चिल्का झील है, ठीक है, कहाँ पे है ये? पश्चिम बंगाल में नहीं है ये कहाँ पे है? उड़ीसा में। ठीक है, कहाँ पे है ये? चिल्का झील उड़ीसा में है, इसलिए ये असंगत है। वुलर झील जम्मू कश्मीर, सांबर राजस्थान में है, लोनार महाराष्ट्र में है। क्वेश्चन नंबर 27, इंद्रधनुषीय क्रांति किससे संबंधित है? दोस्तों 2000 में केंद्र सरकार ने, ठीक है, राष्ट्रीय कृषि नीति घोषित की थी और इसका उद्देश्य था, ठीक है, इस 4% की वृद्धि करना कृषि में। और इसकी वजह से एक, ठीक है, शुरुआत हुई थी इंद्रधनुषीय क्रांति की। ठीक है, और इसके कौन कौन से थे ये? हरित क्रांति थी, जिसमें श्वेत क्रांति, पीली क्रांति, नीली क्रांति, स्वर्ण क्रांति। ठीक है, तो कह सकते हैं दोस्तों इससे कौन सी इंद्रधनुषीय क्रांति में सारी आती हैं? ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 28, कौन से दो देशों को पाक जल संधि जोड़ती है? तो पाक स्ट्रेट है, जो इंग्लिश में कहते हैं पाक स्ट्रेट, भारत और श्रीलंका को जोड़ती है। और ध्यान रखेंगे बंगाल की खाड़ी और अरब सागर को भी जोड़ती है ये। ठीक है, ऑप्शन कौन सा होगा? सेकंड, भारत और श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से भारत की अधिकतम उत्तरीय अक्षांश क्या है? ठीक है, भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश दोस्तों क्या है? ये है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30, नर्मदा नदी निम्नलिखित में से कहाँ से शुरू होती है? तो नर्मदा नदी है दोस्तों, इसका स्रोत क्या है? आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, नर्मदा का स्रोत नर्मदा कुंड के रूप में जाना जाता है। ठीक है, और जो पूर्वी मध्य प्रदेश अनूपपुर जिले में अमरकंटक की पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है, अनूपपुर जिले में अमरकंटक की पहाड़ी पर क्या है? स्थित है। और ध्यान रखेंगे यह भारत में तीसरी सबसे लंबी नदी है, जो गोदावरी तथा कृष्णा के बाद पूरी तरह से भारत में बहती है या फैली हुई है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा? ये कहाँ से शुरू होती है? अमरकंटक से, मध्य प्रदेश के अमरकंटक से। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से भारत और श्रीलंका को कौन अलग करता है? ठीक है, भारत और श्रीलंका को दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। ठीक है, कौन अलग करता है? पाक स्ट्रेट। ठीक है, पाक जल संधि। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक तांबे के अयस्क का भंडार है? ठीक है, तांबे के अयस्क का भंडार कहाँ पे है दोस्तों? सबसे ज़्यादा आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, ठीक है, ये है राजस्थान में। ठीक है, सबसे ज़्यादा तांबे का अयस्क है जो पाया जाता है कहाँ पे? राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती? ठीक है, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती? दोस्तों ध्यान रखेंगे अब, भारत में कर्क रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है मैं बता देता हूँ। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, इन सभी से क्या है? कर्क रेखा गुजरती है। और इसमें जो मैंने बताया है ऑप्शन में कौन सा नहीं है? इसमें उत्तर प्रदेश नहीं है। ठीक है, इसलिए कहाँ से नहीं गुजरती? उत्तर प्रदेश। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? तो सर्वाधिक वन क्षेत्र दोस्तों ध्यान रखेंगे आप, ठीक है, 2011 के अनुसार कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से किस राज्य ने रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रत्येक घर में अनिवार्य कर दिया है? तो दोस्तों ये राज्य है तमिलनाडु। ठीक है, इसने रेन वाटर हार्वेस्टिंग हर प्रत्येक राज्य में क्या कर दिया है? अनिवार्य कर दिया गया है। ठीक है, कंपलसरी कर दिया गया है कह सकते हैं। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा अल्पाधिकार की परिभाषा के सर्वाधिक निकट है? तो दोस्तों ये है
सिगरेट उद्योग, ठीक है, सिगरेट उद्योग, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 37, कश्मीर की पूर्वी सीमा डैश है। जो कश्मीर है दोस्तों, कश्मीर की पूर्वी सीमा क्या है, ठीक है, ये है लद्दाख क्षेत्र। इसके पूर्व में कौन सा पड़ता है, क्या पड़ता है, लद्दाख, ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 38, जलपाईगुड़ी डैश नदी के किनारे पर स्थित है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, पश्चिम बंगाल में जलपाईगुड़ी तीस्ता नदी के किनारे पे स्थित है, ठीक है, कहाँ पे है ये, पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, सॉरी, हाँ थर्ड इज करेक्ट, तीस्ता नदी, ठीक है, तीस्ता नदी के किनारे स्थित है ये, पश्चिम बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 39, कौन सा भौतिक लक्षण सिंधु और गंगा नदी घाटियों के बीच जल विभाजक की भांति कार्य करता है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, प्राचीन अरावली रेंज है, ठीक है, इसका उत्तरी विस्तार दिल्ली, पश्चिमी में सिंधु नदी, ठीक है, और पूर्व में गंगा नदी के बेसिन के बीच जल विभाजक के रूप में ये कार्य करता है, ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, ठीक है, सिंधु और गंगा नदी की घाटियों के बीच जल विभाजक का कार्य अरावली रेंज करती है, ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 40, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन आइलैंड कहाँ स्थित है। दोस्तों बैरन आइलैंड कहाँ स्थित है, ध्यान रखेंगे आप, ठीक है, ये है अंडमान द्वीप समूह में, अंडमान द्वीप समूह, और ये एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है, और बहुत सारे रिकॉर्ड हैं इसमें, ठीक है, कब कब यहाँ पे बड़े बड़े विस्फोट हुए हैं, लेकिन आप ध्यान रखेंगे अभी के लिए, ठीक है, ये सक्रिय ज्वालामुखी बैरन आइलैंड कहाँ है, अंडमान द्वीप समूह। क्वेश्चन नंबर 41, भारत का कौन सा क्षेत्र अपनी वर्षा का अधिकांश भाग उत्तर पूर्वी मानसून से प्राप्त करता है, ठीक है, तो कौन सा है दोस्तों, कोरोमंडल और रायल सीमा, ठीक है, कोरोमंडल और रायल सीमा, और ये कोरोमंडल तट कहाँ पे है, तमिलनाडु में, ठीक है, ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 42, भारत और बांग्लादेश के बीच किस नदी के जल के बंटवारे को लेकर विवाद है। तो भारत और बांग्लादेश के बीच किस नदी को लेकर विवाद है दोस्तों, ये है तीस्ता नदी, ठीक है, तीस्ता नदी कहाँ आती है, पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य टाइगर कॉरिडोर में एक नहर पर पर्यावरण के अनुकूल पुल का विकास करेगा। तो ये करेगा दोस्तों, ठीक है, तेलंगाना, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से किस राज्य का सर्वाधिक वन क्षेत्र है। सर्वाधिक वन क्षेत्र दोस्तों, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में, ठीक है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 45, केन नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है। केन नदी है जो किसकी सहायक नदी है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, यमुना की, ठीक है, किसकी है, यमुना की। क्वेश्चन नंबर 46, मणिपुर की किन राज्यों के समूह के साथ सीमाएं जुड़ी हैं। ठीक है, मणिपुर की किन राज्य समूह के साथ सीमाएं जुड़ी हैं, ये किस किस के साथ लगती है, नागालैंड, मिजोरम और असम, ठीक है, किस किस के साथ, नागालैंड, ध्यान रखेंगे, मणिपुर के किन राज्य के समूह के साथ सीमा लगती है, नागालैंड, मिजोरम और असम। क्वेश्चन नंबर 47, हिमालय पर्वत श्रृंखला डैश एक उदाहरण है। ठीक है, हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है दोस्तों, ये उदाहरण है वलित पर्वत का। ठीक है, वलित पर्वत। क्वेश्चन नंबर 48, भारत के किस राज्य में ऊन सर्वाधिक उत्पन्न होता है। तो ऊन कहाँ पाया जाता है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, ऊन सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, राजस्थान में सूखा होता है, यहाँ भेड़ बकरियाँ ज़्यादा होती है, तो कह सकते हैं ऊन भी यहाँ सबसे ज़्यादा पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से किस प्रमुख प्रजातियों को दचिगाम नेशनल पार्क में संरक्षित किया गया है और देखभाल किया जा रहा है। ठीक है, ये कौन कौन सी प्रजाति हैं, ये हैं दोस्तों हुंगल, ठीक है, हंगुल, ऑप्शन 4। और ये क्या होता है दोस्तों, ये होता है एक कश्मीरी मृग होता है ये। ठीक है, क्या होता है, कश्मीरी मृग है ये, तो इनके लिए
इनको संरक्षित किया गया है और देखभाल की जा रही है इनकी अंगुल। क्वेश्चन नंबर 50, खाद्य मछली की नई प्रजातियां पंपा नदी में मिली, यह नदी किस राज्य में है? ठीक है, पंपा नदी किस राज्य में दोस्तों? ये है केरल में। ठीक है, कहाँ पे है? केरल में। क्वेश्चन नंबर 51, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? मैं बता चुका हूँ दोस्तों, 3 बार क्वेश्चन रिपीट हो गया ये। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से। ठीक है, 8 राज्यों से। आपको याद भी होना चाहिए कौन कौन से हैं, उसमें से 3 राज्य दे देगा, एक ऐसा दे देगा जिससे होकर नहीं गुजरती, तो आपको 8 के 8 राज्य आपको याद करने हैं। ठीक है, मैं बता देता हूँ कौन कौन से हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। क्वेश्चन नंबर 52, गुजरात में अरुणाचल प्रदेश तक अनुमानित समयाकांतराल घंटों में क्या है? ठीक है, गुजरात में अरुणाचल प्रदेश तक अनुमानित समयाकांतराल क्या है? तो ये है दोस्तों, ठीक है, कितना है घंटों में? 2 घंटे। क्वेश्चन नंबर 53, इनमें से कौन सा उत्तर पूर्वी भारत में दक्कन पठार का हिस्सा नहीं है? ठीक है, दक्कन पठार का हिस्सा नहीं है। दक्कन पठार का हिस्सा देखो, मेघालय का पठार आता है, कार्बी आंगलोंग पठार, उत्तर कछार की पहाड़ियाँ ये आती हैं, लेकिन कैमूर की पहाड़ियाँ, ठीक है, किस में नहीं आती? दक्कन पठार का हिस्सा नहीं है। ठीक है, उत्तर पूर्वी भारत में। क्वेश्चन नंबर 54, कौन सी वनस्पति गंगा महानदी, कृष्णा, गोदावरी तथा कावेरी के डेल्टा को आच्छादित करती है? तो ये करती है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। ठीक है, कौन सी वनस्पति, सॉरी नदी नहीं था, ये वनस्पति है। कौन सी वनस्पति गंगा महानदी, कृष्णा, गोदावरी तथा कावेरी के डेल्टा को आच्छादित करती है? तो ये करती है दोस्तों मैंग्रोव वन। ठीक है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 55, अनाईमुड़ी डैश की सबसे ऊंची चोटी है? ठीक है, ये है अन्नामलाई पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। और ये भी पूछ सकता है दोस्तों, ये कहाँ पाई जाती है? केरल में। ठीक है, केरल में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 56, भारत में कौन सा राज्य जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? ठीक है, जूट कहाँ होता है दोस्तों सबसे ज़्यादा? ये होता है पश्चिम बंगाल में। ठीक है, पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 57, भारत ने किस देश में जोरिनपुई भूमि चेक पोस्ट को अधिकृत आप्रवासन चेक पोस्ट के रूप में नामित किया है? ठीक है, भारत ने किस देश में? तो ये किया है, आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, अक्टूबर 2017 में। ठीक है, म्यांमार में। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 58, लीपू लेक दर्रा किस राज्य में स्थित है? ठीक है, लीपू लेक दर्रा दोस्तों कहाँ पे है? ये भारत के उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित झील में से कौन सा नमकीन पानी का झील है? ठीक है, नमकीन पानी का झील कौन सा है दोस्तों? ये है, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप, सांबर झील। ठीक है, कहाँ पे है ये? राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 60, जम्मू और कश्मीर में केसर खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? ठीक है, जम्मू और कश्मीर में केसर की खेती के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है या फेमस है? सबसे ज़्यादा केसर होता है वहाँ पे। ठीक है, और कौन सा स्थान? पंपोर। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 61, निम्न में से कौन सा क्षेत्र पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा प्राप्त करता है? ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा होती है कहाँ पे? पंजाब में। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। पंजाब कह सकते हैं, हरियाणा कह सकते हैं, ठीक है, जो आसपास है। ठीक है, कहाँ पे? नॉर्थ साइड में। क्वेश्चन नंबर 62, निम्न खनिजों में से किसका दूसरा नाम भूरा हीरा है? भूरा हीरा बोला जाता है दोस्तों, ये बोला जाता है लिग्नाइट को। ठीक है, किसको बोला जाता है? लिग्नाइट को। भूरा या भूरा कोयला भी कहते हैं इसको। ठीक है, या भूरा हीरा भी कहा जाता है। और ये भी पूछ सकता है कई बारी, ठीक है, इसमें कार्बन की मात्रा कितनी होती है? कार्बन की मात्रा होती है दोस्तों इसमें, ध्यान रखेंगे, 60 से 70% तक।
क्वेश्चन नंबर 63, भारत के निम्नलिखित में से कौन सा भाग गर्मियों में पहला मानसून प्राप्त करता है? ठीक है, पहला मानसून, ठीक है, भारत में कौन सा भाग प्राप्त करता है दोस्तों? ये ध्यान रखेंगे, ये करता है पश्चिमी घाट। ठीक है, सबसे पहला मानसून कहाँ आता है? पश्चिमी घाट में। क्वेश्चन नंबर 64, निम्न में से कौन सा विद्युत बस सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है? दोस्तों ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था, पहले पूछा गया था। ठीक है, इसका ऑप्शन कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। ठीक है, इस यहाँ पे क्या शुरू की गई थी? विद्युत सेवा, सितंबर 2017 में, इसलिए 2017 क्वेश्चन है। ऑप्शन क्या था इसका उस रिकॉर्डिंग? फर्स्ट था, लेकिन अभी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी के लिए हमारा अभी का करंट अफेयर इंपॉर्टेंट रहेगा, वो हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की एक फसल नहीं है? ठीक है, रबी की फसल कौन सी नहीं है? दोस्तों कपास है जो रबी में नहीं आता, चना आता है, सरसों आती है, जौ आता है। ठीक है, कपास किस में आता है? खरीफ की फसलों में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66, भारत में निम्नलिखित में से किस फसल की कृषि लगभग विशिष्ट रूप से दक्षिणी राज्यों में केंद्रित है? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे आप, ये है, ठीक है, दक्षिणी राज्यों में कौन सी होती है? कॉफी। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से किस राज्य में इंद्रावती नदी पर चित्रकूट जलप्रपात स्थित है? तो ये है, ठीक है, चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में, जगदलपुर के पश्चिम में। ठीक है, कहाँ पे ये कह सकते हैं? ऑप्शन के अकॉर्डिंग छत्तीसगढ़ में। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 68, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र तट अरब सागर का नहीं है? ठीक है, भारत का कौन सा समुद्र तट अरब सागर का नहीं है? तो ये है दोस्तों, कौन सा? राधानगर। ठीक है, राधानगर बीच नहीं आता किसमें? अरब सागर में। वर्कला बीच आता है, पालोलेम बीच आता है, कोवलम बीच आता है। ठीक है, राधानगर नहीं आता। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन एक जायद फसल है, जैद के मौसम में उगाई जाती है? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे आप, ये कौन सी है? तरबूज। ठीक है, तरबूज किस में आता है? जायद फसल में आता है। ठीक है, और इसे ग्रीष्मकालीन गर्मी की फसल भी कहा जाता है। ठीक है, और फरवरी जून के बीच में ये बोई जाती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 70, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र NRCAF कहाँ स्थित है? दोस्तों ध्यान रखेंगे आप, ये कहाँ पे है? ये है झांसी में। ठीक है, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? ये है झांसी में। और इसकी स्थापना भी ध्यान रखेंगे कब हुई थी? 1988 में हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71, भारत किस देश के साथ अपनी सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो भारत की सबसे बड़ी सीमा, ठीक है, किसके साथ ये भारत साझा करता है? दोस्तों ध्यान रखेंगे आप, बांग्लादेश के साथ यह सबसे लंबी सीमा साझा करता है। ठीक है, कितनी? 4,096 किलोमीटर। ठीक है, ऑप्शन फोर इज करेक्ट, बांग्लादेश। रबी फसल की कटाई आमतौर पर की जाती है। ठीक है, रबी फसल की कटाई कब की जाती है दोस्तों? ध्यान रखेंगे, मार्च और जून में। ठीक है, मार्च से लेके जून तक। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की चोटी नहीं है? हिमालय की चोटी नहीं है दोस्तों इसमें। ठीक है, धौलागिरी है, कंचनजंगा है, मकालू है, माउंट कोयोब नहीं है। ठीक है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 74, निम्न में से कौन सा राज्य सबसे कम आबादी वाला 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा है? ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार दोस्तों ये है सिक्किम। सिक्किम की जो जनसंख्या है सबसे कम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75, जास्कर नदी निम्नलिखित में से किस नदी की एक सहायक नदी है? जास्कर किसकी सहायक नदी है? ये है सिंधु की। ठीक है, जास्कर नदी किसकी सहायक नदी है? सिंधु की
सहायक नदी है दोस्तों, ध्यान रखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा पश्चिम बंगाल राज्य से नहीं लगती है? ठीक है, पश्चिम बंगाल से किसकी सीमा नहीं लगती? आपको पता ही होगा। ठीक है, मेघालय की। ठीक है, झारखंड की लगती है, असम की लगती है, सिक्किम की लगती है। क्वेश्चन नंबर 77, ओडिशा की सबसे लंबी नदी निम्नलिखित में से कौन सी है? ओडिशा की सबसे लंबी नदी है दोस्तों महानदी। ठीक है, कौन सी है? महानदी। क्वेश्चन नंबर 78, डाफला की पहाड़ियाँ मुख्य रूप से किस राज्य में व्याप्त हैं? ठीक है, डाफला की पहाड़ियाँ तो ये हैं, कहाँ पे हैं? ये पाई जाती है अरुणाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 79, भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या अन्य तीन विकल्पों की अपेक्षा सबसे कम है? तो ध्यान रखेंगे दोस्तों आप, ये है, कौन सा है? ध्यान रखेंगे, लक्षद्वीप। ठीक है, लक्षद्वीप की इन तीनों से क्या है? कम है। और इसकी जनसंख्या थी लगभग, ठीक है, 2011 के जनगणना के अनुसार 64,473। ठीक है, चंडीगढ़ की ज़्यादा थी, 10 लाख से भी ज़्यादा थी, और पुडुचेरी की भी ज़्यादा थी। ठीक है, अंडमान निकोबार की भी इससे ज़्यादा थी। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से किस राज्य में मैक्लोडगंज नामक एक प्रसिद्ध पर्वतीय स्थल अवस्थित है? ठीक है, ये कहाँ पे है दोस्तों? ये है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, मैक्लोडगंज कहाँ पे है? ठीक है, ये स्थल है एक हिमाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा में सूक्ष्म कणों का अनुपात बड़े कणों की अपेक्षाकृत अधिक होता है? कौन सी सोयल है दोस्तों जिसमें सूक्ष्म कण, ठीक है, ज़्यादा पाए जाते हैं बड़े कणों की तुलना में? ठीक है, ये कौन सी मृदा है? ये है चिकनी मृदा। ठीक है, चिकनी मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 82, गग्गर और बनास ऐसी नदियां हैं जो डैश राज्य का वर्णन करती हैं? ठीक है, ये करती हैं राजस्थान का। ठीक है, गग्गर और बनास कहाँ से, ठीक है, कहाँ का भ्रमण करती हैं? ये राजस्थान का भ्रमण करती हैं, और राजस्थान से होकर बहती हैं दोनों की दोनों नदी दोस्तों, ध्यान रखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 83, आपको भारत के किस राज्य में जमराई तलंग पहाड़ मिलते हैं? जमराई तलंग पर्वत त्रिपुरा में पाए जाते हैं दोस्तों। कहाँ पे? ये त्रिपुरा में। और इनकी लंबाई 74 किलोमीटर की लंबाई में ये पर्वत एक दूसरे से इनका विस्तार है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इनकी सबसे ऊंची चोटी भी पूछ सकता है कभी, बेटलिंग सिब। ठीक है, 1000 मीटर ऊंची चोटी है, क्या नाम है? बेटलिंग सिब। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। कहाँ पाए जाते हैं? जमराई तलंग पहाड़ त्रिपुरा में। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से कौन वर्षा आधारित नदी है? ठीक है, वर्षा पर आधारित नदी कौन सी है दोस्तों? ये है पेरियार। ठीक है, पेरियार। क्वेश्चन नंबर 85, 2011 की जनगणना के आंकड़ों के निष्कर्ष के अनुसार केरल में प्रति 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाओं के साथ लिंगानुपात सर्वाधिक है, जबकि डैश में प्रति 1000 पुरुषों पर 877 महिलाओं के साथ लिंगानुपात भारत में सबसे कम है। तो भारत में सबसे कम दोस्तों, ध्यान रखेंगे आप, किसमें था? 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में। ठीक है, हरियाणा में सबसे कम लिंगानुपात था। क्वेश्चन नंबर 86, उस नदी का चयन करें जिस पर सिंगूर बांध का निर्माण किया गया है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, सिंगूर बांध एक सिंचाई, पनबिजली और पेयजल परियोजना है जो तेलंगाना में संगारेड्डी जिले के पास सिंगूर गांव में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे है ये? मंजीरा। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। और ध्यान रखेंगे, बांध मंजीरा नदी पर बनाया गया है। ठीक है, कहाँ पे बनाया गया है? मंजीरा नदी पर। क्वेश्चन नंबर 87, भारत में निम्नलिखित में से किस बंदरगाह का नया नामकरण करते हुए दीनदयाल बंदरगाह का नाम रखा गया है? ठीक है, ये रखा गया है कांडला बंदरगाह। ठीक है, इसका नाम क्या रख दिया गया? दीनदयाल बंदरगाह नाम रख दिया गया इसका। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 88, उस राज्य को पहचाने जिसके साथ तेलंगाना की सीमा नहीं लगती। ठीक है, तेलंगाना की सीमा किसके साथ नहीं लगती दोस्तों? ठीक है, तमिलनाडु के साथ। क्वेश्चन नंबर 89, स्वतंत्रता के पश्चात भारत की जनगणना 2011 डैश राष्ट्रीय जनगणना थी। ठीक है, स्वतंत्रता के पश्चात भारत की जनगणना 2011 है जो राष्ट्रीय जनगणना थी। तो ये क्या थी दोस्तों, ध्यान रखेंगे आप, 15वीं जनगणना थी। क्वेश्चन नंबर 90, दोन या ड्यून्स बोलते हैं इंग्लिश में, डैश और शिवालिक के मध्य अनुदैर्घ्य घाटियां हैं। तो ये हैं दोस्तों, ध्यान रखेंगे, निमंतर हिमालय। ठीक है, निमंतर हिमालय। क्वेश्चन नंबर 91, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 41% से अधिक घरों में सर्वाधिक प्रचलित पेयजल स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा पाया गया? ठीक है, ये पाया गया नल। ठीक है, कहाँ से? नल से। क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में से कौन सा शहर ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है? तो ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर दोस्तों आप ध्यान रखेंगे कौन सा शहर है? ठीक है, ये है गुवाहाटी, असम का गुवाहाटी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें चारों दिए हैं। भारत के दक्षिण पूर्व में हिमालय पर्वत स्थित है, भारत के उत्तर पश्चिम बंगाल में की खाड़ी स्थित है। ये गलत है दोस्तों, ये भी गलत है। ठीक है, दक्षिण पूर्व में हिमालय स्थित है, ये गलत है। भारत के दक्षिण पश्चिम में अरब सागर स्थित है। देखो देखो, भारत के दक्षिण में क्या बनता है दोस्तों? अरब सागर पड़ता है दक्षिण पश्चिम में, ये ठीक है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 94, जादूगोड़ा यूरेनियम खदान किस राज्य में है? दोस्तों जादूगोड़ा यूरेनियम खदान झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है। ठीक है, एक ये क्या है, भूमिगत खदान है, और 1967 में इसकी शुरुआत की गई थी, ये भी ध्यान रखेंगे। और ये भारत की पहली यूरेनियम की क्या है, खदान है। ठीक है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, झारखंड। जब भी किसी खदान का नाम आ जाए दोस्तों, आंख बंद करके झारखंड लगा देना है। ठीक है, मोस्टली यहीं पे पाया जाता है सारी चीज़ें, खदान। क्वेश्चन नंबर 95, सिरसैलम बांध किस नदी पर बनाया गया है? ठीक है, सिरसैलम बांध, सिरसैलम बांध दोस्तों ध्यान रखेंगे आप, आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में कृष्णा नदी पर। ठीक है, आंध्र प्रदेश के कौन से जिले में? कुर्नूल जिले में कृष्णा नदी पर सिरसैलम मंदिर शहर के पास बनाया गया है इसको। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, कृष्णा नदी पर। क्वेश्चन नंबर 96, धूपगढ़ की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? धूपगढ़ की पहाड़ियाँ दोस्तों ये पाई जाती हैं, इसे बोलते हैं महादेव हिल्स भी बोलते हैं। ठीक है, और ये सतपुड़ा रेंज में आती हैं। ठीक है, और मध्य प्रदेश इसका, ठीक है, सबसे ऊंचा स्थान है ये किसका? मध्य प्रदेश का। और ये कहाँ पे स्थित है? मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी में। ठीक है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 97, 2001-11 की जनगणना के अनुसार भारत के सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे घनी आबादी डैश में है। तो दोस्तों ठीक है, सबसे घनी आबादी केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, या राज्यों में किस में है? ये है, इसने ये गंतव्य पूछा दोस्तों, ये है गंतव्य है। ठीक है, यहाँ पे क्या गंतव्य है? ठीक है, प्रति व्यक्ति ये है दिल्ली में। ठीक है, ये क्या था? दिल्ली में। और सबसे कम गंतव्य किसका था? अरुणाचल प्रदेश का। ठीक है, कितना था? 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और दिल्ली का क्या था 2011 में? 11,297 प्रति वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 98, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? दोस्तों जो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है ये है कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप, कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 99, भारत के उत्तर पूर्वी भाग में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि एक रूप है। ठीक है दोस्तों, इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है इसे? झूम की खेती। ठीक है, एक बार कृषि करने के बाद उस स्थान को रिप्लेस कर देना, दूसरे स्थान पर कृषि करना, उसे बोलते हैं झूम की खेती। ये झूमिंग कृषि, ठीक है, कहाँ पे है? भारत के उत्तरी पूर्वी भाग में। क्वेश्चन नंबर 100,
तेलंगाना राज्य का गठन आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम डैश के अंतर्गत किया गया था। तो ये किया गया था दोस्तों, ठीक है, 2000 के अकॉर्डिंग, अधिनियम 2000 के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 101, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में भारतीय मुख्य भूमि के डैश में स्थित है। ठीक है, अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह है, कहते हैं बंगाल की खाड़ी में भारतीय मुख्य भूमि के डैश में स्थित है। तो ये स्थित है दोस्तों भारतीय मुख्य भूमि के दक्षिण पूर्व में। ठीक है, कहाँ पे है? दक्षिण पूर्व में। क्वेश्चन नंबर 102, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर पूर्वी घाट में स्थित है? पूर्वी घाट में दोस्तों कौन सा आता है? ठीक है, ये आता है महेंद्रगिरी। ठीक है, महेंद्रगिरी पर्वत, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 103, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक प्रमुख बंदरगाह है? भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा प्रमुख बंदरगाह है दोस्तों? ये है कांडला। ठीक है, ध्यान रखेंगे, कांडला कई बार पूछा जाता है। पश्चिमी तट पर कौन सा है? कांडला। और ये, ठीक है, गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है, कह सकते हैं, एक बंदरगाह है। क्वेश्चन नंबर 104, कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना डैश नदी पर स्थित एक बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना है। ठीक, कालेश्वर लिफ्ट सिंचाई परियोजना दोस्तों कौन सी नदी पे है? ये है, ध्यान रखेंगे आप, गोदावरी नदी पर। ठीक है, कौन सी? कालेश्वर लिफ्ट सिंचाई परियोजना। क्वेश्चन नंबर 105, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या सर्वाधिक है? ठीक है, तो दोस्तों आपको पता ही होगा किस पे? केरल पे, केरल में। ठीक है, 1000 पुरुषों पर कितना है? 1084। क्वेश्चन नंबर 106, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य संस्कृति या भूगोल के आधार पर असमानताओं को चिन्हित करके नहीं बनाया गया था? ये है दोस्तों मध्य प्रदेश। ठीक है, भारत में कुछ राज्यों का भाषा के आधार पर नहीं बल्कि संस्कृति, जातीय या भौगोलिक आधार पर पहचानने के लिए बनाया गया था। ठीक है, इनमें से कौन कौन से हैं? नागालैंड, उत्तराखंड, झारखंड जैसे राज्य शामिल हैं। ठीक है, और जो मध्य प्रदेश है ये इस आधार पे नहीं बनाया गया था। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 107, पूर्वी घाट के दक्षिणी पूर्व में कौन सी पहाड़ियाँ स्थित है? पूर्वी घाट के दक्षिणी पूर्व में ये पाई जाती हैं दोस्तों सेवाराय की पहाड़ियाँ। ठीक है, सेवाराय की पहाड़ियाँ कहाँ पाई जाती है? पूर्वी घाट के दक्षिण पूर्व में। क्वेश्चन नंबर 108, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है? ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी कौन सी है दोस्तों? ये है लोहित नदी। ठीक है, ये किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है ये। ठीक है, और ये कहाँ पे है? कहाँ पे प्रवाहित होती है? ये अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 109, सिंधु और गंगा नदी प्रणालियों के बीच जल विभाजन पर कौन सा शहर स्थित है? सिंधु और गंगा नदी प्रणालियों के बीच जल विभाजन पर कौन सा शहर स्थित है दोस्तों? ध्यान रखेंगे, ये है अंबाला। ठीक है, अंबाला कहाँ पे पड़ता है? सिंधु और गंगा नदी प्रणालियों के बीच जल विभाजन पर। ठीक है, कहाँ, किस में आता है? ये हरियाणा में आता है। क्वेश्चन नंबर 110, 3 महत्वपूर्ण हिमालयी नदी प्रणालियों सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र के निक्षेपण से कौन सी मिट्टी बनती है? तो दोस्तों ये बनती है जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी, ये बहुत सारा रेत अपने साथ लाती हैं। ठीक है, इससे कौन सी मिट्टी का निर्माण होता है? जलोढ़ मिट्टी का, मतलब कि जल से बनी मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 101, लोथियन द्वीप वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ठीक है, ये कहाँ पे है दोस्तों? ये है पश्चिम बंगाल में। ठीक है, लोथियन द्वीप वन्यजीव अभयारण्य दक्षिण 24 परगना जिले, ठीक है, पश्चिम बंगाल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 112, कॉर्बेट नेशनल पार्क निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? दोस्तों मोस्ट फेमस है ये। ठीक है, 1936 में इसको बनाया गया था। ठीक है, और ये भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, ध्यान रखेंगे आप। और ये कहाँ पे है? ये है उत्तराखंड में।
क्वेश्चन नंबर 113, हथिनी कुंड बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? हथिनी कुंड बांध दोस्तों किस नदी पे बनाया गया है? इसको बनाया गया है, ध्यान रखेंगे आप, यमुना नदी पर। ठीक है, कहाँ पे बनाया गया इसको? यमुना नदी पर, हरियाणा के कौन से जिले में? यमुनानगर में। और ये भी ध्यान रखेंगे, ये बनाया गया था, ठीक है, 1996 और 99 के बीच। ठीक है, सिंचाई के उद्देश्य से इसको बनाया गया था। कहाँ पे? ये हरियाणा के यमुनानगर में। क्वेश्चन नंबर 114, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? ये है, कौन सा है? सिक्किम। ठीक है, सिक्किम क्या है? सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य। क्वेश्चन नंबर 115, निम्नलिखित में से कौन ओडिशा के जिलों में फैले ज्वार नदमुखी स्वरूप के साथ खारे पानी की एक जीर और उथला लैगून है? तो ये कौन सा है दोस्तों? ध्यान रखें आप, चिल्का झील एक खारे खारे पानी की झील है और उड़ीसा राज्य के पुरी, खुर्दा और गंजाम जिलों में विस्तृत महान प्रकृति वाली एक उथली लैगून है। ठीक है, और ये ध्यान रखेंगे, एक खारे पानी की सबसे बड़ी झील है जो भारत के पूर्वी तट पर फैली हुई है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, चिल्का झील। कहाँ पे है ये? उड़ीसा में। क्वेश्चन नंबर 116, नेयार बांध निम्नलिखित में से किसकी नेयार नदी पर बना एक गुरुत्वाकर्षण बांध है? ठीक है, ग्रेविटेशनल क्या है ये? डैम है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, ये है, ठीक है, नेयार बांध केरल में। ठीक है, केरल राज्य की नेयार नदी पर नेयार बांध बना हुआ है। ठीक है, जो एक ग्रेविटेशनल क्या है? डैम है। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 117, निम्नलिखित में से किस द्वीप में भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है? तो ये पाया जाता है दोस्तों, ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, कहाँ पे? रिपीट हो चुका क्वेश्चन, पहले आया है ये क्वेश्चन। ठीक है, अगर आप लगातार वीडियो आपने सारी देखी है, बैरन द्वीप। ठीक है, ये एकमात्र एशिया का, दक्षिणी एशिया में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है इसको। किसको? बैरन द्वीप को। क्वेश्चन नंबर 118, निम्न हिमालय पर्वत की निम्नलिखित कौन सी चोटी भारत में स्थित है? तो हिमालय पर्वत की दोस्तों भारत में कौन कौन सी स्थित है? ठीक है, ध्यान रखेंगे आप, कंचनजंगा कहाँ पे आती है? ये भारत में आती है। ठीक है, भारत में कौन सी आती है? कंचनजंगा। ठीक है, कहाँ पे आती है? भारत के सिक्किम में आती है। और गुरला मंदाता, ठीक है, ये कहाँ पे आती है? नेपाल में आती है। ठीक है, और माउंट एवरेस्ट कहाँ आती है? चीन और नेपाल दोनों में आती है। ठीक है, और धौलागिरी नेपाल में आती है। क्वेश्चन नंबर 119, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की एक सहायक नदी नहीं है? तो दोस्तों गंगा की एक सहायक नदी कौन सी नहीं है? ये है, ध्यान रखेंगे आप, चंबल। ठीक है, कोसी, गंडक, अलकनंदा ये सारी गंगा की सहायक नदी है, चंबल नहीं है। ठीक है, चंबल यमुना नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। ये किसकी है? यमुना की। क्वेश्चन नंबर 120, जायद मौसम के दौरान कौन सी फसल उगाई जाती है? दोस्तों जायद मौसम के दौरान कौन सी फसल उगाई जाती है? खीरा। ठीक है ना, खीरा उगाई जाती है, जैसे खीरा, तरबूज। ठीक है, ये सारी फसलें किस में आती हैं? जायद में। क्वेश्चन नंबर 121, असम में मध्यम जनसंख्या घनत्व के लिए कौन सा कारक उत्तरदायी नहीं है? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, कौन सा उत्तरदायी नहीं है? ठीक है, प्रचुर मात्रा में वर्षा। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट यही उत्तरदायी नहीं है। पर्वतीय क्षेत्र उत्तरदायी है, कम उर्वर भूमि ये भी उत्तरदायी है, चट्टानी क्षेत्र उत्तरदायी है, लेकिन प्रचुर मात्रा में वर्षा इससे कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए यही ऑप्शन क्या है इसका? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 122, निम्नलिखित में से कौन सा मीठे पानी का स्रोत नहीं है? मीठे पानी का स्रोत दोस्तों कौन सा नहीं है? नदियां हैं, झीलें हैं, तालाब हैं, लेकिन महासागर नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 123, गोदावरी नदी की अनुमानित लंबाई कितनी है? दोस्तों ध्यान रखेंगे, जो गोदावरी नदी है, ठीक है, सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी माना जाता है इसको, और इसे दक्षिणी गंगा भी कहते हैं। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 124, निम्नलिखित में से कौन से नए वलित पर्वत हैं?
नए वलित पर्वत का एग्जाम्पल दोस्तों कौन कौन सा है? ठीक है, ये है कह सकते हैं शिवालिक श्रेणी। ठीक है, इसमें नए में आते हैं सतपुड़ा ओल्ड रेंज में आती है, अरावली भी विंध्य श्रेणी। ठीक है, ये किस में आते हैं? नए वलित पर्वत में। क्वेश्चन नंबर 125, काशी विश्वनाथ मंदिर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? दोस्तों ध्यान रखेंगे, काशी विश्वनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित सबसे प्रसिद्ध हिंदू मंदिरों में से एक है। यह वाराणसी उत्तर प्रदेश के विश्वनाथ, ठीक है, में स्थित है। और ध्यान रखेंगे आप, मंदिर पवित्र गंगा नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक, ठीक है, एक है ये। जो इंडिया के भारत के जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनमें से एक है। ठीक है, और ज्योतिर्लिंग शिव मंदिरों में से एक सबसे पवित्र है। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ये किसके तट पर है? गंगा नदी। क्वेश्चन नंबर 126, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी नेपाल में स्थित है? दोस्तों नेपाल में कौन सी है? अभी बताया था, जैसे कि ध्यान रखेंगे धौलागिरी कहाँ पे है? ये नेपाल में, ये सिक्किम में है। ठीक है ना, तो ऑप्शन कौन सा होगा इसका? धौलागिरी कहाँ पे है? नेपाल में। क्वेश्चन नंबर 127, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पर्वत पूर्व की ओर प्रवाहित होती है? ठीक है, पूर्व की ओर कौन सी नदी प्रवाहित होती है? ये होती है ब्राह्मणी नदी। ठीक है, ब्राह्मणी नदी कहाँ प्रवाहित होती है? पूर्व की ओर प्रवाहित होती है, ध्यान रखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 128, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा था? दोस्तों 2001 का पूछा था, क्योंकि क्वेश्चन ये 2020 में पूछा था, लेकिन 2001 का पूछ लिया इसने। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आपको। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा था 2001 के अकॉर्डिंग? ऑप्शन सेकंड, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 129, सामाजिक वानिकी का अर्थ है वनों का प्रबंधन और संरक्षण। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक वानिकी की श्रेणी नहीं है? ठीक है, इसमें कौन सा नहीं आता? ये नहीं आता, ध्यान रखेंगे आप। ग्रामीण वानिकी आता है, ठीक है, और जनजातीय वानिकी ये नहीं आता। ठीक है, शहरी वानिकी, कृषि वानिकी, ठीक है, ये सारे किस में आते हैं? वनों के प्रबंधन और संरक्षण में। ठीक है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 130, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में घरों में बिजली के माध्यम से प्रकाश के स्रोत का प्रतिशत कितना है? ठीक है, तो 2011 के अनुसार दोस्तों ये कितना है? ऑप्शन फर्स्ट 67.2%। क्वेश्चन नंबर 131, 2011 की जनगणना के अनुसार डैश राज्य की कुल साक्षरता दर सबसे कम थी। ठीक है, सबसे कम पढ़ा लिखा राज्य दोस्तों कौन सा था? ये था बिहार। ठीक है, 2011 के अकॉर्डिंग। और सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा कौन सा था? लिटरेसी रेट किसकी सबसे ज़्यादा थी? केरला की। क्वेश्चन नंबर 132, भारत के जनगणना विभाग का प्रमुख निम्नलिखित में से कौन होता है? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, भारत के महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त भारत के जनगणना विभाग के प्रमुख होते हैं। ठीक है, ऑप्शन फोर इज करेक्ट, भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त। क्वेश्चन नंबर 133, निम्नलिखित में से किस स्थान पर तापमान की वार्षिक सीमा उच्चतम होगी? ठीक है, तापमान की वार्षिक सीमा उच्चतम कहाँ होगी दोस्तों? ये होगी जैसलमेर में। ठीक है, ये कहाँ पे है? राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 134, 2011 की जनगणना में किस राज्य ने भारत में सबसे अधिक महिला साक्षरता दर दर्ज की? ठीक है, तो कौन सा राज्य है दोस्तों ये? ध्यान रखेंगे, केरला। ठीक है, केरला में सबसे ज़्यादा साक्षरता दर महिलाओं की दर्ज की गई और लिंगानुपात भी इसका सबसे ज़्यादा था और ओवरऑल लिटरेसी रेट भी इसकी सबसे ज़्यादा थी। क्वेश्चन नंबर 135, सुंदरवन डेल्टा के निर्माण में गंगा, ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियों योगदान करती हैं। डेल्टा के निर्माण में नदियों का कौन सा समूह योगदान नहीं देता है? ठीक है, देखो यमुना, घाघरा, ये ठीक है सहायक है, गंडक और कोसी सहायक है, चंबल और बेतवा सहायक है। लेकिन दोस्तों नर्मदा और तापी, ठीक है, ये कहाँ से? मध्य प्रदेश में बहती हैं ज़्यादातर, ये डेल्टा नहीं बनाती। ठीक है, मतलब डेल्टा में ये सहयोग नहीं देती। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 136, भारत में नवीनतम भू आकृतियाँ कौन सी हैं? भारत में नवीनतम भू आकृतियाँ, ठीक है। तो दोस्तों जो नवीनतम भू आकृति है हिमालय और उत्तरी मैदान, इसे क्या माना जाता है? नवीनतम, ठीक है, भू आकृति। ये प्रायद्वीपीय भारत, ये पुराने हैं, ठीक है। भारत का पूर्वी तट पुराना, दक्कन का पुराना, लेकिन ये क्या है? नवीनतम है सबसे। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 137, 2001 और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सबसे कम था? सबसे कम घनत्व दोस्तों ये कहाँ था? आप ध्यान रखेंगे, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम घनत्व था। 2011 में 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर और 2001 में था ये 13 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 138, निम्नलिखित में से किस शहर में HMT की इकाई स्थित है? दोस्तों, ठीक है, पिंजौर में, ये पंचकुला चंडीगढ़ के पास पड़ता है हरियाणा में, इसमें HMT, ठीक है, इसकी एक इकाई है। इसकी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट आते हैं HMT के, जैसे कि HMT का ट्रैक्टर, HMT की, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। HMT की वॉच आती है, ठीक है। ये इकाई कहाँ पे है? पिंजौर में, ठीक है, हरियाणा में पड़ता है ये पिंजौर, पंचकुला के पास, चंडीगढ़ के पास। क्वेश्चन नंबर 139, क्रियात्मक घनत्व फिजियोलॉजिकल डेंसिटी क्या है? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, ये क्या है? ये है, ठीक है, फिजियोलॉजिकल डेंसिटी क्या होता है? ये होता है, ध्यान रखेंगे आप, कुल जनसंख्या बटे में शुद्ध कृषि योग्य क्षेत्र, ठीक है, कुल जनसंख्या बटे में शुद्ध, ठीक है, कृषि योग्य क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 140, सोनालिका किस खादान से संबंधित HYV है? ठीक है, सोनालिका क्या है दोस्तों? ये किस है? ये टर्म यूज की जाती है गेहूं से रिलेटेड, ठीक है। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 141, विभिन्न समानांतर हिमालय पर्वतमालाओं पर विचार कीजिए, उनकी बढ़ती ऊंचाई के अनुसार सही क्रम में लिखिए। देखो दोस्तों, ऊंचाई के अकॉर्डिंग अरेंज करना है, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे, पहला दिया है शिवालिक, फिर हिमाचल, फिर ग्रेटर हिमालय, ठीक है। तो देखो ऊंचाई की बढ़ती ऊंचाई के अनुसार, ठीक है। तो दोस्तों देखो, शिवालिक, हिमाचल और ग्रेटर हिमालय, ठीक है। शिवालिक की ऊंचाई कम होती है, फिर उसके बाद किसकी आती है? हिमाचल की आती है, ठीक है। हिमाचल, जो हिमाचल पर्वत में की जो श्रेणी है उसकी आती है, और फिर आती है ग्रेटर हिमालय, ठीक है। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 142, निम्न का मिलान कीजिए, ठीक है, निम्न का मिलान कीजिए। तो दोस्तों ये दिया इसने, भारत का लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाएं, ठीक है। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर है 1, ठीक है। क्या है? 1। ये क्या है? लिंग अनुपात दिया है। 1961 में क्या था ये? 941 था, ठीक है। 1961 में 941 था, फिर उसके बाद 1971 में हो गया था ये 930, ठीक है। 1981 में हो गया था 934, सॉरी 924, ठीक है। और 2011 में हो गया था दोस्तों 943, ठीक है। ये क्या है? लिंग अनुपात अरेंज करना था हमें, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 143, भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्पष्ट रूप से परिभाषित शीत ऋतु नहीं है? तो ये है दोस्तों, ध्यान रखेंगे आप, प्रायद्वीपीय भारत, ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत। ये भूमध्य रेखा से निकटता और समुद्र के माध्यम प्रभाव के कारण प्रायद्वीपीय क्षेत्र में अच्छी तरह से परिभाषित ठंड का सटीक मौसम नहीं होता, ठीक है। ध्यान रखेंगे, प्रायद्वीपीय भारत, ठीक है, इसमें हम शीत ऋतु को परिभाषित नहीं कर सकते। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 144, भारत की जनगणना द्वारा अशोधित साक्षरता दर की गणना के लिए सही सूत्र चयन कीजिए। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे आप, ठीक है, सही सूत्र क्या है? साक्षर व्यक्तियों की कुल संख्या बटे में कुल संख्या 100 के ऊपर, ठीक है। कैसे? ठीक है, साक्षरता दर कैसे बताते हैं? साक्षर व्यक्तियों की कुल संख्या बटे में कुल संख्या, ठीक है। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 145, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल साक्षरता और महिलाओं की साक्षरता दर का अंतर था। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, जो भारत में कुल साक्षरता थी, ठीक है, भारत की कुल साक्षरता और महिला साक्षरता का अंतर निकालना है हमें। कुल साक्षरता भारत में थी 74.04% 2011 में, ठीक है, और महिलाओं की क्या थी रेट, 65.46%, ठीक है। तो 74 में से 65 घटाएंगे, ये आएगा लगभग, ठीक है, ऑप्शन थर्ड 8.5%, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 146, हाथी परियोजना के तहत किस टाइगर रिजर्व के पास रिसोर्टों और होटलों के निर्माण पर रोक लगाई गई है? तो ये कौन सा है दोस्तों, ध्यान रखेंगे आप, ठीक है, कार्बेट टाइगर रिजर्व, ठीक है, ये कहाँ पे है, उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 147, भारत में 4 ऋतुएं पाई जाती हैं और प्रत्येक ऋतु का अपना एक महत्व है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे वर्षा ऋतु के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इसे जाना जाता है ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, परगामी मानसून, ठीक है। वर्षा ऋतु को किस नाम से जाना जाता है, परगामी मानसून के नाम से इसे जाना जाता है, क्योंकि ध्यान रखेंगे दक्षिणी पश्चिमी मानसून के मौसम और बढ़ते मानसून को भारत में वर्षा ऋतु के रूप में जाना जाता है दोस्तों, ठीक है। और गर्मी के मौसम के मध्य में दक्षिण पश्चिमी मौसम देश में प्रवेश करता है और वर्षा के कारण बनता है, ठीक है, परगामी मानसून। क्वेश्चन नंबर 148, कच्चे जूट और जूट के सामानों के निर्यातक के रूप में निम्नलिखित में से किस देश का प्रथम स्थान है? ठीक है, ये है दोस्तों बांग्लादेश का, ठीक है। पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा जूट होता है भारत में, वैसे बांग्लादेश में ज़्यादा होता है, तो इसलिए इसका जूट के, ठीक है, सामानों के निर्यातक के रूप में निम्नलिखित में से किस देश का प्रथम, अच्छा, निर्यातक के रूप में किस देश का दोस्तों, ये भी ध्यान रखेंगे, बांग्लादेश का, ठीक है। भारत में जूट उद्योग परंपरागत रूप से निर्यात उन्मुख है। भारत कच्चे जूट और जूट के सामान का सबसे बड़ा उत्पादक तथा बांग्लादेश के बाद दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है, ठीक है। निर्यातक भी भारत इसका सबसे बड़ा है, दूसरा, और बांग्लादेश पहला। क्वेश्चन नंबर 149, पंजनाद नामक 5 नदियां किस राज्य में हैं? दोस्तों ध्यान रखेंगे, पंजनाद नदी पंजाब की 5 नदियों, ठीक है, के संगम से बनी है। ये नदियां कौन कौन सी है, झेलम है, चिनाब है, रावी है, ब्यास है और सतलज है, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 150, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 का हिस्सा है? ठीक है, राष्ट्रीय जलमार्ग 3 का हिस्सा दोस्तों कौन सा है, आप ध्यान रखेंगे, ये है, ठीक है, कोची अलाप्पुझा, और बी चंपकरा कैनाल, और सी, ठीक है, अलाप्पुझा कोलम, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे ये तीनों क्या हैं, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 का हिस्सा है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 151, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में दशकीय वृद्धि का उच्चतम प्रतिशत दिखाया? ठीक है, ये दिखाया था दोस्तों मेघालय ने, ठीक है, परसेंटेज पूछा है, तो परसेंटेज सबसे बड़ा, ठीक है, किसका, किसने दिखाया है, मेघालय ने, ये है 27.8%। क्वेश्चन नंबर 152, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है? ठीक है, सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला, तो दोस्तों ध्यान रखेंगे ये कौन सा है, केरला है, ठीक है, 1000 पर 1084 महिलाएं। क्वेश्चन नंबर 153, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी मेघालय के पठार का भाग नहीं है? दोस्तों जो नीलगिरी पहाड़ियां हैं ये किसका भाग नहीं है, ठीक है, मेघालय के पठार का भाग नहीं है। गारो पहाड़ियाँ इसमें पाई जाती हैं, जयंतिया पहाड़ियाँ पाई जाती है, खासी पहाड़ियाँ पाई जाती है, लेकिन नीलगिरी पहाड़ियाँ इसमें, ठीक है, इसका भाग नहीं है। और नीलगिरी पहाड़ियाँ दोस्तों तमिलनाडु और कर्नाटक की सीमा पर क्या है, पश्चिमी घाट पर पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 154, भारतीय जनगणना के अनुसार, ठीक है, या भारतीय जनगणना के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, ठीक है, जनगणना का जनक कहा जाता है हेनरी वोल्टर को। क्वेश्चन नंबर 155, हरित क्रांति में हरित शब्द को डैश संदर्भित करता है? ठीक है, ये किसको संदर्भित करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है दोस्तों, ये करता है
फसलों को, ठीक है, फसलों को। और हरित क्रांति क्रांति की शुरुआत 1960 के दशक में, ठीक है, भू भूख और गरीबी के कारण, ठीक है, कम करने के लिए की गई थी, ठीक है। और हरित क्रांति के जो जनक के रूप में जाना जाता है डॉक्टर, ठीक है, MS स्वामीनाथन को। क्वेश्चन नंबर 156, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार विभिन्न राज्यों में जनसंख्या के वितरित को सम्मिलित करते हुए सही विकल्प का चयन करें। राज्य दिया हुआ है दोस्तों, लगभग प्रतिशत में जनसंख्या का वितरण दिया हुआ है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे आप इसका। स्टार्टिंग में है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश का था दोस्तों 7%, ठीक है। और महाराष्ट्र का था 9% और उत्तर प्रदेश का 16%, ठीक है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सेकंड, ठीक है। ये आपस में अरेंज है, ठीक है। ऐसे ही क्या है, आंध्र प्रदेश का 7, महाराष्ट्र का 9% और उत्तर प्रदेश का जो वितरण है कितना है, 16% है, ठीक है। ऑप्शन कौन सा होगा इसका, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 157, भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिन का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है और उसी रात यह तापमान गिरकर 15 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे ये कहाँ का है, ये है थार रेगिस्तान का, ठीक है, थार रेगिस्तान। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। और क्यों होता है दोस्तों, यहाँ पे ज़्यादा रेत पाई जाती है इसी वजह से। क्वेश्चन नंबर 158, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वर्ष में सर्वाधिक वर्षा होती है, ठीक है। कहाँ पे वर्षा वर्ष में सर्वाधिक होती है दोस्तों, ध्यान रखेंगे आप, शिलोंग में, ठीक है। शिलोंग में सबसे ज़्यादा क्या होती है, वर्षा सर्वाधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 159, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किस समूह में उच्चतम साक्षरता दर दर्ज की गई, ठीक है। तो किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की बात हुई है, ये है, ठीक है, केरल में सबसे ज़्यादा थी, ठीक है। जैसे ही आपको अगर केरल भी पता है, 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए थे। उसके बाद इन दोनों में से किस में है, लक्षद्वीप में है, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेशों में लक्षद्वीप द्वीप में, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 160, राष्ट्रीय जलमार्ग 10, ठीक है, नेशनल हाईवे 10 किस राज्य में स्थित है दोस्तों। राष्ट्रीय जलमार्ग या नेशनल वाटर हाईवे, ठीक है, या नेशनल, ठीक है। तो ये नेशनल नेशनल वाटर जलमार्ग है जो हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय जलमार्ग, ये किस राज्य में स्थित है ये पूछा गया है। तो आप ध्यान रखेंगे ये कहाँ पे है, ये है महाराष्ट्र में, ठीक है। कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। और इसे बनाया गया है, ठीक है, किस पे, अम्बा नदी पर, ठीक है, अम्बा नदी के पास स्थित है, ये इसके किनारे स्थित है कह सकते हैं, ठीक है। ओके दोस्तों, ये था हमारा, ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी से पूछे गए सारे के सारे क्वेश्चन जो दिल्ली कांस्टेबल में पूछे गए थे, जो एग्जाम हुए थे आज तक, ठीक है। वो हमने 2008 से लेके 2023 तक सारे के सारे कवर किए हैं दोस्तों। और ये आने वाले एग्जाम के लिए आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। इसको आप मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करिए, स्पीड में एक बार नॉर्मल देखिए, उसके बाद वीडियो को स्पीड में लगा कर देखिए अच्छे से, आपका रिवाइज हो जाएगा अच्छे से, ठीक है। और उसके अलावा मैथ्स भी हम कवर कर चुके हैं, ऐसे ही हम जीए जनरल नॉलेज करेंगे, फिर हम उसके बाद रीजनिंग को टारगेट करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, ठीक है, लगातार पढ़ते रहिए अपना, ठीक है, इस चीज़ को अच्छे से करते रहिए। और फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद भी आ रही होगी, और आप प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलेंगे, ठीक है। तो ओके दोस्तों, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।